हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सप्लाई मीन्स आपूर्ति। अब सप्लाई से रिलेटेड आप कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ सप्लाई, ये सप्लाई क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और सप्लाई के फंक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स को अब डिटेल में देखते हैं। कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, डिमांड से रिलेटेड वीडियो, यूटिलिटी, डिफरेंस, कॉस्ट, प्रोडक्शन, सारे ही टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ सप्लाई। तो सप्लाई एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कि डिफाइन करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी जो भी सेलर है वो विलिंगनेस रखता है या ऑफर करता है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्पेसिफिक टाइम में कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। नेक्स्ट है किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है बहुत सारे डिटर्मिनेंट से अफेक्ट होती है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, कितनी कॉस्ट उसको बनाने में लग रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, टैक्सेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्फ्लुएंस करती है किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को। फिर नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है सप्लाई और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बीच में। बाकी फैक्टर्स जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है किसी भी कमोडिटी का तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या, कम होगी। लोगों को कम प्रॉफिट होगा तो वो कम प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। एक मार्केट जो प्लेस होता है वहाँ पे बायर और सेलर एंगेज रहते हैं कि वो एक्सचेंज कर सके प्रोडक्ट को एक सर्टेन प्राइस पे। मार्केट दो फोर्स से मिलके बनता है, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड कि कस्टमर कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी विलिंगनेस है उसकी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और सप्लाई होता है कि किसी भी सेलर की कितनी विलिंगनेस है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो डिमांड को हम एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो और सप्लाई को सेलर के या मैन्युफैक्चरर के। तो ये मेन रोल प्ले करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के डिसीज़न को, प्रोड्यूसर के डिसीजंस को। इसके बेसिस पे हम किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर समझ सकते हैं। तो डिमांड से हम किसी भी बायर का बिहेवियर समझते हैं और सप्लाई से हम किसी भी सेलर का बिहेवियर समझते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो सप्लाई बताता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की अवेलेबल है मार्केट में सेल करने के लिए स्पेसिफिक प्राइस पे और टाइम पे। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो सप्लाई डिफाइन करता है विलिंगनेस को कि कोई भी सेलर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की सेल करना चाहता है पर्टिकुलर प्राइस पे और टाइम पे। वहीं डिमांड विलिंगनेस बताता है बायर की और सप्लायर विलिंगनेस बताता है सप्लायर की या फिर सेलर की। कि मार्केट में या एक दुकान की बात की जाए तो उसने कितनी क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की रख रखी है सेल करने के लिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। तो सप्लाई अगर हम प्राइस के टर्म में बात करें तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि उस पर्टिकुलर प्राइस में सप्लायर के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल जो हमारे FMCG गुड्स होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये यूजुअली सप्लाइड होते हैं डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट लोकेशंस पे। नेक्स्ट है सप्लाई इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो सप्लाई एक अमाउंट है जिसमें कि सप्लाई विलिंगनेस रखता है, ऑफर करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है। ये पर डे का हो सकता है, वीक का, मंथ और या फिर एनुअली। नेक्स्ट है सप्लाई इन टर्म ऑफ स्टॉक एंड मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। स्टॉक और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये सप्लाई को, क्योंकि मार्केट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई भी क्या इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में। वहीं अगर मार्केट में प्राइस कम हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और सप्लाई भी क्या होगी, कम होने लग जाती है। तो ये सप्लाई के मीनिंग डिफरेंट बेसिस पे, प्राइस, टाइम और मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट है सप्लाई की डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन MC कैनॉल ने
कि सप्लाई डिफाइन करता है, शेड्यूल करता है, शो करता है कि वेरियस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की कोई भी पर्टिकुलर सेलर विलिंग करता है, एबल करता है कि वो प्रोड्यूस कर सके और वो अवेलेबल रहे सेल करने के लिए मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस में। क्या सेट ऑफ पॉसिबल प्राइजेज है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये सप्लाई डिफाइन करता है कि किस अमाउंट या किस प्राइस पे कोई भी सेलर कितने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन एनालॉट ने सप्लायर बताता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को जो भी ऑफ़र की जा रही है सेल करने के लिए गिवन प्राइस में, गिवन मार्केट में और गिवन टाइम में। मतलब कितनी क्वांटिटी कोई भी सेलर किसी भी प्रोडक्ट की सेल करना चाहता है, कितना कोई भी सेलर किस प्राइस पे, किस मार्केट में और किस टाइम पे सेल करना चाहता है। नेक्स्ट है सप्लाई का एग्जांपल कि एक सेलर है, उसने कमोडिटी ऑफ़र की कि 100 रुपये अगर उसका प्राइस होता है तब वो उस पर पीस को सेल करने के लिए स्पेसिफिक कमोडिटी सेल करेगा। तो ये सप्लाई नहीं होती है। सप्लाई जो प्राइस डिसाइड हुआ है उस पर आप कितनी कमोडिटी को ऑफ़र, वही एक अदर सेलर है, उसने 110 रुपये प्राइस फिक्स कर दिया 6 मंथ के लिए और वो उसी पे सेल कर रहा है। मतलब एक सोच रहा है कि जब 100 रुपीज़ होगा तभी मैं सेल करूँगा, तब तक नहीं करूँगा। हो सकता है अभी 80-90 प्राइस चल रहा है और दूसरे ने 110 रुपये प्राइस रखा और सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। तो जो इसने सोचा 100 रुपीज़ प्राइस होने पे ही सेल करूँगा तो वो कोई सप्लाई नहीं होती है। वहीं सेकंड ने 110 रुपये पर सेल करने के लिए रखा हुआ है तो वो गई सप्लाई। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। तो इसकी 2 कैटेगरी होती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई बताता है क्वांटिटी को जो कि सिंगल प्रोड्यूसर विलिंगनेस करता है सप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस पे, टाइम पे, किसी भी मार्केट में। कोई सिंगल प्रोड्यूसर ही होता है या किसी फर्म होती है। मतलब हम एक शॉप की बात कर लें, उसने कितने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई के लिए रख रखा है। फॉर एग्जांपल वो पेन सेल कर रहा है तो कितने पेन उसकी दुकान पे अवेलेबल है, तो वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। नेक्स्ट आता है मार्केट सप्लाई कि सारी फर्म मिलके मार्केट में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो मार्केट सप्लाई को ही हम इंडस्ट्री सप्लाई भी बोलते हैं, जहाँ पे कि हम कलेक्टिवली कोई भी इंडस्ट्री सप्लाई करती है सारे ही प्रोडक्ट्स को। तो इंडिविजुअल में हमने किसी एक फर्म की बात की थी, मार्केट सप्लाई में हम सारी फर्म का टोटल 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मतलब जितने भी मार्केट में सप्लायर्स अवेलेबल हैं या सेल करने के लिए सेलर्स हैं, तो वो बताते हैं मार्केट सप्लाई को। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या फिर जिनको डिटर्मिनेंट्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई डिसाइड होती है। तो ये कुछ 9 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, नेचुरल कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन, टैक्सेशन की पॉलिसीज़, प्रोडक्शन की क्या टेक्निक्स है, क्या फैक्टर है प्राइस के और उनकी अवेलेबिलिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स या गुड्स, या फिर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। इन सभी टॉपिक्स को अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को डिसाइड करने के लिए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई इंक्रीज़ होती है, प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मतलब कि हमको, अगर हमने अभी पेन की बात की थी, वो 10 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में, हो सकता है सेम पेन को ही डिफरेंट सेलर डिफरेंट प्राइजेस में सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो कि सप्लाई को डिसाइड करता है वो है प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा सेल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, मतलब कितना एक्सपेंसेस या खर्चा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि हम कंज्यूमर को ऑफ़र कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, सप्लाई कितनी है, और उनका इन्वर्सली प्रपोर्शन एक दूसरे के साथ। तो कॉस्ट मतलब कि कितने में वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है। जो किसी भी प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में बना के रेडी करता है वो हाई प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट
थर्ड है नेचुरल कंडीशन, कि एक कुछ सर्टेन प्रोडक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्लाइमेट की क्या कंडीशंस है, उन प्रोडक्ट की सप्लाई कैसी है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर मानसून उनके फेवर में होता है तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और कॉस्ट कम हो जाती है। वहीं अगर नहीं होता है, ज़्यादा बारिश होगी या फसलें ख़राब हो गई तो क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है, जिससे कि प्राइस क्या हो जाता है, बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो नेचुरल कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशंस, कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है। सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर गुड कनेक्टिविटी होगी रोड की, रेलवे की, तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा। वहीं अगर नहीं होती है तो सप्लाई क्या होता है, कम होती है, प्राइस हाई रहते हैं। तो गुड्स टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पा रहा है तो शॉर्टेज होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है टैक्सेशन की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने टैक्स की कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो किया, क्या रेगुलेशंस है सप्लाई से रिलेटेड, क्या टैक्स का रेट है, ज़्यादा हाई है तो सप्लाई डिक्रीज़ होगी, कम है तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। तो हाई टैक्स रेट ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है, तो सप्लायर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो किस प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं वो कम से कम हो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन की टेक्निक्स। जो भी हम गुड्स सप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की टेक्निक्स को हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमको ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में हो सके। ऐसा नहीं हो कि हम कम प्रोडक्शन करें। आजकल मशीन से प्रोडक्शन तो हाई प्रोडक्शन कम कॉस्ट में होने लगा है, पहले लेबर बेस्ड ज़्यादा होता था। तो ये भी सप्लाई को डिसाइड करता है। अगर आप अच्छी टेक्निक सप्लाई रहे हो तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, आपका लो प्रोडक्शन हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है फैक्टर के प्राइजेस और उनकी अवेलेबिलिटी। जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट्स, लेबर। अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो प्रोडक्शन कैसे होगा। रॉ मटेरियल के प्राइजेस हाई हो गए होंगे तो प्रोडक्ट के भी प्राइस हाई हो जाएंगे, कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे सप्लाई को। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो दो टाइप्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक सब्सटीट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट जो हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ चलते हैं, कार, पेट्रोल, शुगर, टी। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को। अगर एक के प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी, एक के प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो दूसरे की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। ये होता है सब्सटीट्यूट गुड्स में। नेक्स्ट है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। जो भी गुड्स है उसकी सप्लाई डिपेंड करती है कि आपकी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे फर्म या बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, मोनोपोली है क्या मार्केट में। अगर आप खुद सिंगल सेलर हैं, मोनोपोली है आपकी, तो आप सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं और इन प्रॉफिट को भी अनलिमिटेड इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मोनोपोली की कंडीशन पे ही अप्लाई होता है। तो ये इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है आप वहाँ पे मार्केट ही प्राइस डिसाइड करता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइस। नेक्स्ट है सप्लाई के फंक्शंस बताते हैं कि जिनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सके, जो लॉ ऑफ सप्लाई को बताता है। सप्लाई के फंक्शन क्वांटिटी रिलेशनशिप को बताता है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और किस प्राइस पे हो रही है। बाकी अदर फैक्टर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई नेचुरल रिलेशनशिप को बताता है क्वांटिटी, सप्लाई एंड प्राइस के बीच में। तो जो सप्लाई के फंक्शंस है, फर्स्ट है सप्लाई क्वांटिटी। सप्लाई को जो डिटरमाइन करता है, जो होते हैं प्राइस ऑफ गुड्स, कि जो भी गुड्स सप्लाई हो रहा है उसका प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, टाइम पीरियड। ये सारे सप्लाई फंक्शन को बताते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स की कितनी क्वांटिटी सप्लाई होती है। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पे, रिलेटेड प्राइस पे, टेक्नोलॉजी पे, टाइम पीरियड पे। तो ये सारी चीज़ों से हम सप्लाई फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं।
अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई भी क्या इंक्रीज़ होती है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है। लॉ ऑफ सप्लाई आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।